बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन स्प्रिंग 2026 के रिलेटेड है। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन स्प्रिंग 2026 जो हम बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन स्प्रिंग 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जनवरी 2026 है। एडमिशन टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 16 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड एंट्री टेस्ट 30 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। थर्ड एंट्री टेस्ट 13 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा और लास्ट एंट्री टेस्ट 27 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। बीएस प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीबीए प्रोग्राम, बीएस एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपसे एडमिशंस के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। एडमिशंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो होगा। अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन फी स्ट्रक्चर के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। फी स्ट्रक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो आपने वो चेक कर लेना है। फी स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन न्यू ईयर साइन अप इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन जो आपने वो कंप्लीट करनी है और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो रिसीव हो जाएगा उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने लास्ट कॉलेज का नेम जो है वो इधर सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हुई है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फैमिली डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन आपने सिलेक्ट करना है। फादर की डिटेल जो वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने मदर की डिटेल जो वो इंटर करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ ब्रदर और नंबर ऑफ सिस्टर जो आपने वो इधर टाइप करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद एड्रेस जो आपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनकेस अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो आपने इस सेम एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो इंटर करने के बाद अपने फादर गार्डियन डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने गार्डियन का रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने गार्डियन का फुल नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद एजुकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोफेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मंथली इनकम जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फी पेयर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। कौन सा पर्सन आपकी स्टडी के एक्सपेंसेस जो वो बियर करेगा अपने उस पर्सन का नेम टाइप करना है। इसके बाद अपने फी पेयर का CNIC नंबर जो है वो इंटर करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। फादर गार्डियन डिटेल जो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। इधर ऑप्शन ऐड एजुकेशन के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस के साथ की है
या आर्ट्स के साथ की है आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद अपने स्कूल का नेम जो है वो टाइप करना है। इस पर बोर्ड का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इस पर बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इस पर मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट का, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम, इस ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। टोटल 3 डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNSE की बैक साइड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और अपलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। CNSE की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीड कर लेंगे। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर, इस ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वॉश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद इधर अपने चलान नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद डिपॉजिट डेट जो आपने वो सिलेक्ट करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।